बिकवाली के आंकड़े भी हमने देख लिए, लेकिन आगे बढ़ते और ये सारे के सारे संकेतों के साथ आज मार्केट एक्सपर्ट बाजार पर किस तरह की रणनीति रख रहे हैं, उनके हिसाब से कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो कि रेडार पर होने चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ अब अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इवेंट स्पेसिफिक है ये पूरा हफ्ता, कई सारे ट्रिगर्स है जिसे वॉच आउट करना है। भारतीय बाजार के अपने लेवल्स भी हैं, अपने कई सारे फैक्टर्स भी है जिसे हमें ध्यान में रखना है। इस हफ्ते की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए मानसी, लास्ट वीक के क्लूज को लेते हुए कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है बाजार में बढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरीके से फ्राइडे के दिन पे हमने स्लाइड देखा था, ये स्लाइड केवल रिस्ट्रिक्टेड नहीं था इंडेक्स में, बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिला था। आज इंडिकेशन ये है कि इनिशियल अपटेक देखने को मिलेगा, बट आई डाउट कि वो अपटेक सस्टेन होने वाला है। तो आपको इंट्राडे में तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो 17,670 17,770 ये इंट्राडे के रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर आप फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास आते हैं करीब 670 लेवल्स के पास, तो वहां पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे 770 के स्टॉप के साथ। और नीचे पे 17,500 ये क्रिटिकल होने वाला है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं मानसी, तो फिर मान के चलिए कि आप 17,150 तक के लिए भी तैयार होंगे, बट इंट्राडे के हिसाब से 370 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। बैंकिंग कंपैरेटिवली अभी भी पॉजिटिव पोजीशनिंग है मानसी, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे केवल प्राइवेट बैंक्स को आपको फोकस करना चाहिए, वो भी केवल एक्यूमुलेशन के लिए, ना ही केवल एक एक एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड्स के लिए थ्रू फ्यूचर या ऑप्शन सेगमेंट में। तो आपको एक डिप को यूज करना चाहिए टू एक्यूमुलेट प्राइवेट बैंक, जब तक कि 39,800 के लेवल्स इंटेक्ट हैं। दूसरा सपोर्ट जो बैंकिंग स्पेस में वो करीब 40,290 के अराउंड पे है, बट जो मेजर सपोर्ट है वो 39,800 का है। और वहीं पे इंट्राडे में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,200 से लेकर 41,500 का जोन ये रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। तो क्लियरली इंट्राडे सेल ऑन राइज की यहाँ पर स्ट्रैटेजी अजीत की तरफ से आती हुई दिख रही है। सीधे तौर पर कॉशियस नजरिया अपनाएं, ये एक्सपर्ट का कहना है। 17,500 बेहद क्रिटिकल लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें इन कंपेरिजन टुवर्ड्स निफ्टी, हमने एक्शन भी देखा है और बैंक निफ्टी पर भी खास तौर से बैंकिंग स्पेस पर और बैंकिंग में भी निजी बैंक क्षेत्र पर आपको नजर रखनी चाहिए। अजीत, इसके साथ फिर ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे आज के लिए आपके? बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का मूड है, दोनों साइड पे आप पोजीशन बना के चलिए। और कॉन्को और कंटेनर कॉर्पोरेशन यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने की जरूर मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, बट इंडिकेशन ये है कि अभी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो 705 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 820 तक के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे आईटी के साथ साथ फार्मा स्पेस भी वीक लग रहा है। उसमें औरो फार्मा एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है, जहां पे कि आप 548 के स्टॉप लॉस के साथ 510 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियरली एक खरीदारी की कॉल और साथ ही एक बिकवाली की कॉल अजीत की तरफ से। आईटी में बिकवाली का दबाव है, ठीक उसी तरह फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक में भी कमजोरी हम ज्यादा हावी होती हुई दिख रहे हो। इसी के चलते औरोबिंदो फार्मा पर सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय 510 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 548 का स्टॉप लॉस। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर अजीत का मानना है कि खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। कॉनकॉर में आप बाय कॉल्स इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो कॉशियस ट्रेंड यहाँ पर, और साथ ही दो पिक्स, एक बिकवाली की और एक कॉनकॉर 820 के टारगेट्स ध्यान में रखते हुए खरीदारी की कॉल इस वक्त अजीत की तरफ से। शुक्रिया अजीत ये सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते और अब जान लेते हैं कि आज के लिए